Hello everyone, this is Suraj Singhania, named as SRJ, founder of SRJ Group, and welcome to our educational channel SRJ Science Hub। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली क्या है? एक मिनिमम टेम्परेचर, वह कम से कम तापमान, जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू कर दे। वह कम से कम तापमान, वह कम से कम पॉइंट टेम्परेचर का, जिस टेम्परेचर को गेन करते ही वो तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो जो सॉलिड स्टेट है मैटर की, वो जिस पॉइंट पर आकर के जिस मिनिमम टेम्परेचर पर आकर के वो लिक्विड में बदलना शुरू हो जाए, वो ही पॉइंट जो है उस टेम्परेचर का, मिनिमम टेम्परेचर का, आपका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और वहीं अगर हम बात कर लें बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, अगर हम बात कर लें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट अपने आप में जो एक फिनोमेना है, वो फिनोमेना होता है आपका लिक्विड स्टेट में। मतलब जहाँ पर वो जो लिक्विड स्टेट है वो एक ऐसे टेम्परेचर को गेन करे जहाँ पर जो भी लिक्विड स्टेट है मैटर की, वो आपकी कन्वर्ट होने लग जाए बॉइलिंग स्टेट में, उबलना शुरू हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान रखना, गैसियस स्टेट नहीं बोला जा रहा। कोई भी जो लिक्विड स्टेट है किसी भी मैटर की, जैसे कि आपका वाटर हो गया, तो अगर हम उस लिक्विड को एक ऐसे टेम्परेचर पर लेकर आएँ जिस टेम्परेचर पर वो सिर्फ बॉयल होना शुरू हो रहा है, वो भी गैसियस स्टेट में नहीं आ गई पूरी तरीके से, क्योंकि किसी भी लिक्विड को अगर आप टेम्परेचर देते हो हाई, तो सबसे पहले वेपर फॉर्म में चेंज होती है। तो वह टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर वो जो लिक्विड है वो बॉइलिंग होना शुरू हो जाए, स्टार्ट बॉइलिंग होना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर पर, जिस भी टेम्परेचर वो बॉयल होना शुरू हो रही है, उस टेम्परेचर के पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग अपने आप में क्या है? बॉइलिंग अपने आप में एक बल्क फिनोमेना है, बल्क फिनोमेना, जो कि एक बड़ी, एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक साथ बहुत जल्दी नहीं होती, जिसमें आपकी एनर्जी भी उसको गेन करनी पड़ती है। तो बल्क फिनोमेना है बॉइलिंग। और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, वो पॉइंट है टेम्परेचर का जिस पॉइंट पर आकर के आपकी जो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है वो सिर्फ कन्वर्ट होना शुरू होगी बॉइलिंग में। अच्छा, पर हमने अभी इसमें एक वर्ड यूज़ किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर बात की जाए व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक वो प्रेशर है जो कि हवा का प्रेशर होता है, एयर का प्रेशर एटमॉस्फेयर पर। जो कि हमारा एटमॉस्फेयर है उस पर जो एयर है, एयर क्या है? बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एयर की तरफ से जो प्रेशर एग्जर्टेड, जो अप्लाई करा जा रहा है एटमॉस्फेयर पर, एयर के वजह से जो भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर पर, वो हमारा बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल। पास्कल को आप अगर डिनोट करते हो तो किससे? कैपिटल पी से और स्मॉल ए से उसको डिनोट किया जाता है पास्कल को, जो कि प्रेशर की यूनिट है। वहीं अगर बात की जाए जो कि आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको आप डिनोट करते हो स्मॉल लेटर में एटीएम से। तो ये हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में थोड़ा सा लिटिल डिटेल है। और अगर बात की जाए कि वन एटमॉस्फेयर में कितनी पास्कल की यूनिट्स बनेंगी, तो वन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू द 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये आपके वन एटमॉस्फेयर में पास्कल की यूनिट्स हैं। थैंक यू एवरीवन।